एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया था कि एक जगह जहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है कि क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं इस जगह मरना नहीं चाहता। मुझे यहाँ पर सरवाइव करना है और यहाँ से निकलना है। तभी हमें एक प्रिजन दिखाया था जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके पापा से मिलने आया होता है। वो कहता है कि पापा, मैं आज 18 साल का हो चुका हूँ और मैं एडल्ट बन चुका हूँ। जैसे कि आपने कहा था, क्या आप मुझे वो सीक्रेट बताओगे, वो सीक्रेट जिसकी वजह से मॉन्स्टर टाइड आई थी स्क्रैच सिटी में। हाँ, अब आपको वो सीक्रेट मुझे बताना ही पड़ेगा। तभी हमें पता चलता है कि 8 साल पहले एक ऐसी खूनी रात आई थी जिस दिन बहुत सारे मॉन्स्टर्स इस पोर्टल से बाहर निकले। उसमें सिर्फ मेरे पापा ही बच पाए और उन्हें गद्दार साबित कर दिया गया, क्योंकि जब वो मॉन्स्टर की टाइड आई थी उससे एक दिन पहले मेरे पापा ने ये शहर छोड़ दिया था और अपने जॉब से भी ये रिज़ाइन दे दिया था, जिसकी वजह से सभी को लगा कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है और जजमेंट भी वही निकली। कोर्ट ने भी उन्हें दोषी साबित किया और उन्हें 10 साल की जेल होगी। और मैं, उनका बेटा, एक गद्दार के बेटे के नाम से ये जन्म हुआ। जब मैं स्कूल गया तब मुझे निकाल दिया गया, कहा कि हम किसी गद्दार के बेटे को वो नहीं पढ़ाते। जब मैं काम ढूंढने गया तभी काम के यहाँ भी मुझे कहा गया कि तुम्हारे वजह से हमारे यहाँ कोई भी कस्टमर नहीं आता, इसलिए हम तुम्हें काम पे नहीं रख सकते। वैसे भी तुम एक गद्दार के बेटे हो। जब मैं ब्लड डोनेट करने के लिए गया तभी कहा गया कि उन्हें पनिशमेंट मिलेगी अगर मैंने अपना खून नहीं दिया। अगर मैंने अपना खून डोनेट किया तो वो भी मेरा खून लेगा, वो भी गद्दार कहलाएगा। मैं सिर्फ यही विश्वास में रहा कि एक दिन मैं अपने पापा के नाम को क्लियर करूँगा। तभी उसका पापा कहता है, फ्रांसिस, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। तुम इन सभी चीज़ों के बारे में भूल जाओ, अपनी इन नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। तुम ज़ेफिर एक टाउन को छोड़ दो और एक नई पहचान के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करो। इसे सुनकर हमारा एमसी एकदम हैरान हो जाता है और तभी वो गुस्से से बेंच के ऊपर हाथ मारते हुए कहता है कि पापा, मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि आपने कुछ वैसा किया है। तभी वो वहाँ से निकल जाता है। उसे ये देखकर वो दोनों दो पुलिस ऑफिसर्स बात कर रहे होते हैं कि देखो, वो आ गया गद्दार का बेटा। तभी वो उसे एक बुलाते हैं, ए गद्दार के बच्चे, इधर आ। अगली बार से तेरे पापा से मिलने के लिए तुझे 3 गुना पैसे देने पड़ेंगे। जिसे सुनकर हमारा एमसी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या 3 गुना? लेकिन ये तो लगभग 10,000 हो चुके हैं। मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। प्लीज़ कुछ तो मर्जी दिखाओ मेरे ऊपर। तभी वो गार्ड्स कहते हैं कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, ये अथॉरिटी का रूल है। और वैसे भी अथॉरिटी ने तुम्हारे ऊपर मर्जी दिखा दी है तुम्हारे पापा से तुम्हें मिलने देने के लिए। कहकर वो सभी वहाँ पर हंसने लगते हैं और हमारा एमसी वहाँ पर गुस्से से खड़े रह जाता है। तभी हमने दिखाया था कि हमारे एमसी को, जो कि सोच रहा होता है कि मेरे पापा ने बहुत सारे रिवॉर्ड्स अपने कंट्री के लिए जीते हैं। मैं कभी ये विश्वास ही नहीं कर सकता कि वो कभी भी अपनी कंट्री को धोखा देंगे और कंट्री को मरने के लिए छोड़ देंगे। मैं सच को बाहर निकाल के ही रहूँगा। अब मैं क्या करूँ? मेरी लिमिट तो 3,000 ही थी मेरे पापा से मिलने के लिए। मैंने 3 साल पहले एक मर्सनी ग्रुप ज्वाइन किया, जिसके लिए मैंने अपनी जान तक जोखिम में डालकर पैसे कमाया ताकि मैं अपने पापा से हर महीने एटलीस्ट एक बार मिल सकूं। लेकिन अब मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। एक स्वस्थ इंसान के पास एक डाटा होता है और एक ऑफिशियल स्टाफ वॉरियर के पास या फिर 10 से ज़्यादा का डाटा होता है। लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे तो सिर्फ स्पिरिट 11, कॉन्स्टिट्यूशन 8, स्ट्रेंथ 8 और एजिलिटी 16 है। इतने में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन मेरा स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बढ़ रहा। लेकिन मैं ज़्यादा तेज़ और रिएक्शन स्पीड भी अच्छी है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं अपने पापा के नाम को क्लियर करना चाहता हूँ तो मुझे उनसे बार बार मिलना पड़ेगा और ये ऑब्वियस है कि उनसे मिलने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मेरे महीने भर के खर्चे और खाने पीने को हटाने के बाद मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपये बचते हैं। लेकिन अब वो
भी नहीं बचेंगे। क्या क्या मैं इस लॉकेट को बेच दूँ? मेरी मम्मी ने ये मुझे प्रेजेंट दिया था जब मैं बच्चा था। उन्होंने ये मीटियों और के फ्रेगमेंट से बनाया था और ये बहुत ज़्यादा ही कीमती है। मेरे पास यही एक चीज़ है जो कि ये कीमती है, मेरे पास और कुछ नहीं है। क्या मैं इसे बेच दूँ? नहीं नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता। हाँ, मुझे गिल्ड से और ज़्यादा हाई रैंक के मिशंस करने पड़ेंगे। हाँ देखो, वो बंदा आ गया, वो लूज़र जो कि 3 साल से मेहनत करने के बाद भी नहीं पास हो रहा। हाँ देखो तो ज़रा। तभी हमें एक बंदे को दिखाया था जिसके पास हमारा एमसी आता है, उसे वो मिस्टर ओ ये बुलाता है, लेकिन वो गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे मिस्टर ओवन कह के बुलाओ। क्या तुम इस गिल्ड में रहना चाहते हो या नहीं? क्या तुम्हें ई रैंक के मिशन चाहिए? क्या तुम मरना चाहते हो? तुम एफ रैंक के मिशन में भी हट हो जाते हो, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। हाँ कोई नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रैंक मिशन है जहाँ इसमें तुम्हें 20,000 रुपये मिलेंगे। इसमें तुम्हें कुछ बच्चों को स्काउट करना है। इसे सुनकर हमारा एमसी खुश हो जाता है। तभी उसका बॉस कहता है देख कर काम करना, और वो ठीक है कह के चला जाता है। हमें एक बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया था जहाँ पर हमारा एमसी अपने हथियारों को रेडी कर रहा था और सोच रहा था कि हाँ मुझे से एक कुछ बच्चों को ही तो स्काउट करना है। तभी उसे वो बच्चे दिखते हैं जिन्होंने स्काउट करना होता है। तभी उनकी लीडर आती है और कहती है क्या तुम्हें मिस्टर वॉन ने विजय? हेलो, मेरा नाम वॉरी मुरेर है और मैं इस टीम की अभी के लिए करंट लीडर हूँ। तभी हमारा एमसी उसके कपड़े और हथियार को देखकर समझ जाता है कि वो एक इंटरमीडिएट की वॉरियर है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना। मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।